इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। ये है असली बृजभूषण शरण सिंह, माफिया डॉन गोंडा के गुंडा। जी हाँ दोस्तों, यह शब्द आज बुरे नहीं लग रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के साथ। हालांकि यह बात तो बहुत पहले से कही जानी चाहिए थी, लेकिन आज जो महिला पत्रकार के साथ इस आदमी ने व्यवहार किया है, उससे साबित हो जा रहा है कि जब यह बैठकर टीवी चैनलों पर कहता है कि हमने एक आदमी को गोली मारी है, सजा तो उसी वक्त बनती है, लेकिन अब भी बन जाए इसमें संदेह है, क्योंकि हो सकता है चैनल ही इस मामले में समझौता कर ले और पुलिस इस मामले में अपनी तरफ से कोई पहल ही न ले, और हमारी अदालतों की आंखें तो पहले से ही मुदी पड़ी हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है तो वह सदा से मौन है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब महिला खिलाड़ियों ने इस पर यौन उत्पीड़न, उनके शरीर छूने और उनके साथ रेप करने के मामलों को दर्ज कराया था, तो उसका सच कितना साफ रहा होगा। लेकिन इस घुनौने सच के बावजूद हमारी अदालतें, हमारे पुलिस, हमारी सरकारें मौन रही या निरीह रही। आखिरकार एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति जो सरेआम कहता है कि उसने गोलियां मारी हैं, जान ली है, हत्या की है, वह साबित करता है इस महिला पत्रकार के साथ। जरा सोचिए, क्षणिक भर सोचिए, जरा सा ठहरिए और इस बात पर मेरे गौर करिए कि अगर यह पत्रकार अंदर होती, किसी कमरे में सवाल पूछने गई होती, और अगर यही पत्रकार किसी लॉबी में होती, अगर इसकी आवाज़ पर होती और वहाँ यह सवाल पूछ रही होती, सरेआम खुले में इस तरह मैदान में न होती, तो जरा कल्पना करिए कि इसकी हालत क्या पहलवानों से अलग बृजभूषण शरण सिंह छोड़ते। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। असल में सवाल कितना वाजिब पूछा था इस महिला पत्रकार ने, और कैसे एक अपराधी को संरक्षित करने में सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, कैसे प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी अदालतें इस पर सख्त एक्शन नहीं ले रही हैं। आखिरकार यह स्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि अगर अन्यायी को आप जो है पालेंगे, अगर आप सांप को पालेंगे पड़ोसी के लिए, तो एक दिन आपके ही अपने ही बेटे, अपने ही भाई को वह कत्ल करेगा। और यह जो मीडिया आपको दिखाई दे रही है टाइम्स नाउ के नाम से, असल में यह सरकार की मीडिया है, लेकिन फनफनाता हुआ नाग, वह अपना हो या पराया हो, बस तब तक ही किसी और को छेता रहता है जब तक शिकार बाकी रहते हैं, अन्यथा हर शिकार पर वह मुँह मारता है। और ये उसी का उदाहरण है कि इस देश में एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति जो सरेआम टीवी चैनल पर कहता है यहाँ हमने एक व्यक्ति की जान ली है, एक आदमी जिसके खिलाफ देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाएं कहती हैं यह यौन शोषक है, और फिर भी वह आज़ाद घूमता है सिर्फ इस सवाल पर कि दिल्ली पुलिस यह कहती है कि हाँ इसने गड़बड़ियाँ की हैं, इसको जेल जाना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए।